हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड। बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है डेट्स यानी कि खजूर के बारे में। खजूर को एज अ सुपर फूड क्यों कहा जाता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, सब जानेंगे हम इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खजूर को सुपर फूड क्यों कहा जाता है। खजूर को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बेबी के लिए। सबसे पहला बेनिफिट, ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। खजूर के अंदर जो पोटेशियम होता है उसकी वजह से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत रैपिड स्पीड से होता है। दूसरा बेनिफिट, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत सारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना इम्प्रूव नहीं होता है, इसलिए इंडाइजेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। और खजूर उस इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को रिलीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा, क्योंकि खजूर के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो खजूर एज अ रेमेडी एक्ट करता है। चौथा, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका हीमोग्लोबिन तभी तभी बन रहा होता है, इसीलिए क्योंकि आयरन की बहुत ज़रूरत होती है और कई बार पेडियाट्रिशियंस एक्सटर्नली भी आयरन रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए। खजूर के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है वो बच्चों के हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट वो बच्चों के हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। पांचवा बेनिफिट, ये बच्चों के गम्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं 8.5 मंथ से बच्चों की टीथिंग शुरू होती है और इसीलिए स्ट्रॉन्गर गम्स के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर। इसीलिए डेट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि डेट्स के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम बच्चों की टीथिंग में हेल्प करता है। इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद अब ये बात करते हैं कि हम अपने बेबीज को खजूर कब से दे सकते हैं। सो 6 मंथ से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप 8.5 मंथ से या 9th मंथ से खजूर इंट्रोड्यूस करें बच्चों की डाइट में। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। 6th और 7th मंथ में बच्चा जनरली प्यूरीड फॉर्म पे होता है और बहुत सिंपल खाना खाता है, प्लस 1 या 2 मील ही लेता है वो पूरे दिन में। तो इसीलिए खजूर को इंट्रोड्यूस करने की जो राइट एज है वो 8.5 to 9 मंथ्स है। मैंने कृषिव के साथ भी यही किया था कि जब उसको मैंने पहली बार डेट्स इंट्रोड्यूस करे थे उसकी डाइट में, सो वो 8.5 मंथ्स का था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम डेट्स दिए थे। अब बात करते हैं हम डेट्स किस किस फॉर्म में बेबी को दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। सो आप डेट्स, क्योंकि एक नेचुरल स्वीटनर होता है, इसीलिए आप डेट्स को बेसिकली किसी भी पॉरेज की फॉर्म में, यानी कि दलिया आप बच्चों को देते हैं उसमें दे सकते हैं। जब भी आप कुछ भी मीठा बनाएं बच्चों के लिए उसमें आप डेट्स दे सकते हैं। जनरली आप ये समझ सकते हैं कि ये एक चीनी का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हम 1 साल से छोटे बच्चों को शुगर नहीं दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कितनी क्वांटिटी की, तो आप हाफ अ डेट से स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जब बच्चा यूज टू हो जाए तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। इस पे मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट एडवाइस दूंगी। सबसे पहला ये कि आप कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस करें तो एटलीस्ट आप 3 दिन तक ये चेक करें कि बच्चे को उससे कोई एलर्जी या फिर कोई उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो रहा हो उसकी हेल्थ पे। और दूसरा ये कि आप अपने पेडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट कर लें उसकी डाइट में डेट्स इंट्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के बारे में वो आपको बेटर ओपिनियन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस किस फॉर्म में हम बच्चों की डाइट में डेट्स दे सकते हैं। तो मैंने कृषिव को 2 फॉर्म में डेट्स दिए थे, पहला प्यूरी फॉर्म और दूसरा सिरप। प्यूरी फॉर्म के लिए सबसे आसान तरीका है, आप डेट्स को रात भर बॉइलिंग वाटर में भिगो के रख दीजिए। उसका जो छिक्कल है उसको पील करके आप उसी के वाटर के साथ एज इट इज उसको मिक्सी में पीस लीजिए या ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। जब वो एक प्यूरी फॉर्म में हो जाए आप उसको एज अ नेचुरल स्वीटनर उसके खाने में डाल सकते हैं, चाहे वो आपका ओट्स का दलिया हो, चाहे आप रागी के साथ किसी के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा तरीका है वो सिरप। दूसरे तरीके में हम डेट्स का सिरप बना सकते हैं बच्चों के लिए। डेट्स के सिरप का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप उसको 4 to 5 डेज तक स्टोर कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत सिंपल होता है। डेट्स का सिरप बनाने के लिए आपको डेट्स को बॉइलिंग वाटर में रात भर भिगो के रखना है और सुबह एक स्ट्रेनर की हेल्प से आपको उसका सारा पल्प स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद उसके वाटर को आपको एक पैन में लो फ्लेम पे पकाना है जब तक वो शहद जैसा ना हो जाए। उसके बाद ठंडा करके आप उसको किसी भी कांच की शीशी में स्टोर कर सकते हैं। डेट्स के सिरप से रिलेटेड एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैं अपने चैनल पे कुछ ही दिनों में पोस्ट करूंगी ताकि आपको और एक क्लियर आइडिया मिल सके कि हम बच्चों को डेट्स का सिरप कैसे दे सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी डेट्स का सिरप, क्योंकि डेट्स बहुत मीठे होते हैं, इसलिए अगर आप डेट्स का सिरप बना रहे हैं तो आप ½ टीस्पून ही बच्चों को दीजिए, क्योंकि उतना ही उनके लिए काफ़ी होता है। आई होप आज की वीडियो डेट्स के ऊपर आपको अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिले होंगे। ऐसी ही कुछ वीडियोस के लिए बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।